जी, मुल्क के सबसे बड़े आइनी ओहदे सदर मुमलिकत के इंतखाब के हवाले से पोलिंग का अमल पूरे मुल्क के साथ साथ कराची में भी जारी है। कराची में जो सूबाई असम्बली की इमारत है उसे पोलिंग स्टेशन करार दिया गया है और यहाँ पर अंदर पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 116 अरकान सिंध असम्बली के अंदर मौजूद हैं, यानी उनका पल्ला जो है वो काफ़ी भारी यहाँ पर दिखाई देता है और अदबी अक्सरियत उन्हें हासिल है। इसके अलावा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो 36 रुकन सूबाई असम्बली हैं उनकी हिमायत भी उनके उम्मीदवार को हासिल है। आसिफ अली जरदारी जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सदारती उम्मीदवार हैं और सिंध में जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके हिसाब से 2.58 वोट्स के ऊपर जो है वो नशिस्तों के ऊपर एक वोट जो है वो काउंट किया जाता है। लिहाजा आसिफ अली जरदारी जो हैं वो MQM की हिमायत से तकरीबन 58 वोट जो है वो यहाँ से बासानी हासिल कर सकते हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल महमूद खान अचकज़ई हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के। उन्हें यहाँ पर रेशो के हिसाब से जो है वो तकरीबन 3.4 वोट जो हैं वो पड़ सकते हैं। तो अभी पोलिंग का अमल जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नुमायाँ लोग हैं उन तकरीबन तमाम लोगों ने वोट कास्ट कर दिया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान जो हैं वो भी अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। जमात इस्लामी के जो वाहिद रुकन सिंध असम्बली में मौजूद हैं उनकी जानिब से वोटिंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया गया और इसके बाद वो यहाँ से जा चुके हैं, जबकि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो आज़ाद हैसियत से मुंतखब हुए थे 9 अरकान वो इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं और वो अपना वोट जो है वो महमूद खान अचकज़ई को ग़ालिबन कास्ट करेंगे। MQM ने हिमायत का ऐलान किया था आसिफ अली जरदारी की, लिहाजा तकरीबन 152 वोट जो हैं वो मुश्तरका तौर पर आसिफ अली जरदारी को यहाँ पर मिल सकते हैं। सिंध के अंदर उनका पल्ला जो है वो एक वन साइडेड गेम यहाँ पर दिखाई देता है। सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम देखें तो खातिरख्वाह इंतजाम जो हैं वो गुज़िश्ता रात से ही करना शुरू कर दिए गए थे। ख़ास पासिस जो हैं वो जारी किए गए थे, मीडिया नुमाइंदगान के लिए अलग से पासिस जारी किए गए थे। इसके अलावा जो सिंध असम्बली के आने जाने वाले रास्ते हैं वहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी सख्त की गई थी और इसके बाद जो है वो वोटिंग का अमल 10 बजे के मुकर्रर वक्त पर शुरू कर दिया गया था और 4 बजे तक ये अमल जो है वो जारी रहेगा, जिसके बाद जो है वो काउंटिंग की जाएगी। इस वक्त जो है वो वोटिंग जारी है और जो मुरवजा तरीक़ाकार है कि सीक्रेट बैलेटिंग के ज़रिए वोटिंग होती है। पहले उम्मीदवार का नाम पुकारा जाता है और इसके बाद जो है वो वोटर जो है वो वहाँ पर जाते हैं और साइनिंग के बाद जो है वो अपना पर्चा हासिल करते हैं और वहाँ पर निशान रद्द करने के बाद खुफिया रायशुमारी के ज़रिए बैलेट बॉक्स में जो सामने रखा होता है उस पर अपना वोट कास्ट करते हैं। तो ये अमल जारी है और शाम 4 बजे ये अमल मुकम्मल करने के बाद गिनती का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा और उसके बाद सिंध, पंजाब, KP, बलूचिस्तान की असम्बलियों से और सेनेट से और कौमी असम्बली से तमाम जो कलेक्टिव काउंटिंग होगी और उसके बाद जो है वो बाज़ाब्ता इस्लामाबाद से सदर मुमलिकत का नए सदर मुमलिकत का जो ऐलान है वो किया जाएगा और कल जो है वो नए सदर पाकिस्तान हल्फ करेंगे।